ये स्टूडेंट एक देखते हैं हम जेईई मेंस का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि अभी 24 जनवरी को पूछा गया। इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट से थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन मानना चाहूँगा या मानता हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है बट इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिस्क है जिस डिस्क का मास कैपिटल एम है। इस डिस्क का जो मास है वो कैपिटल एम है और इस डिस्क का जो ये रेडियस है वो रेडियस कैपिटल आर है। इससे ये दो छोटे छोटे डिस्क को काट करके निकाला गया है और इस डिस्क का रेडियस हमें r/4 दे रखा है। तो बोल रहा है कि जब काट करके निकाल देंगे तो बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ए डैश एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये इसके सेंटर से परपेंडिकुलर पास हो रही है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचे हुए पार्ट का कितना होगा पता करिए। ठीक, तो सबसे पहले तो अगर मैं पूरे डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा कितना, mr²/2। इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, जिस पार्ट को रिमूव किया जा रहा है उस पार्ट का अगर इस ए डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए तो हम उसको माइनस करके फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक, तो देखिए क्या है कि अगर मैं जिस पार्ट को, सपोज इस पार्ट को अगर रिमूव किया जा रहा है और इस पार्ट का अगर अपने को या इस पार्ट का अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि इस पार्ट का मास कितना है। तो अगर मैं इस पार्ट के मास की बात करूं, एम डैश की बात करूं, तो एम डैश को मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो एम डैश को निकालने का तरीका यह है कि देखिए मास डेंसिटी तो कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं पूरे मास की बात करूं तो पूरा मास इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं एम डैश की बात करूं तो एम डैश मतलब इसका जो मास होगा छोटे पार्ट का, वो मास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई इंटू r/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको कि मैं सिग्मा इंटू पाई इंटू r²/16 कह सकता हूँ, या फिर कह लो एम डैश बराबर मैं m/16 कह सकता हूँ। यानी जो पार्ट रिमूव हुआ है उसका मास कितना हो जाएगा, m/16 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए ये दोनों अगर डिस्क जिसको रिमूव किया गया है उन दोनों डिस्क को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग सिमेट्रिकल ही दिखेगा। सिमेट्रिकल इन द सेंस कि जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर ये है। तो अगर दोनों सेम दूरी पर है तो मैं इन दोनों को एक काम ये कर सकता हूँ कि एक ही जगह पर ले जा करके रख दूँ तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो मतलब अगर मैं मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट अगर निकालूं, मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट का अगर मैं मास निकालना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि रिमूव्ड पार्ट का जो मास होगा m डबल डैश विल बी इक्वल टू 2 इंटू एम डैश, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू m/16 दैट इज इक्वल टू m/8। देखिए मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट इन दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आने वाला है, क्योंकि दोनों इस डिस्क के लिए एकदम से एक जैसा दिख रहा है। जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर ये है और दोनों जगह पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो इसलिए हम क्यों नहीं इसके लिए इफेक्टिव मास, जो भी मास रिमूव हुआ है उस मास को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो मास रिमूव हुआ है वो बेसिकली m/8 आ रहा है। ठीक है, अब हम किसी एक का निकाल लेते हैं आराम से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि जो पार्ट रिमूव हुआ है उस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पहली चीज तो हमें देखना पड़ेगा उसके खुद के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो खुद की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा उसका मास यानी m/2 इंटू r², r उसका r/4 है तो हम कहेंगे r/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, प्लस साथ ही साथ हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं तो हम मास ले लेंगे कितना, m/8 इंटू, अब इस m/8 का जो ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा कितना, ये पूरा r है, ये पूरा r है और इसका रेडियस r/4 है। तो मैं इसके सेंटर तक की दूरी को कितना बोलूँगा, 3r/4 बोलूँगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3r/4 का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली हमें कितना दे देगा, अगर मैं चाहूँ तो ये 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 2 के नीचे 1 है। अच्छा, तो ये हो जाएगा कितना, m/16 इंटू हो जाएगा कितना, r²/16 प्लस हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा m/8 इंटू हो जाएगा 9r² बाई हो जाएगा कितना, 16। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम इसमें कर क्या सकते हैं, करने के लिए तो मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे एक चीज़ जो दिख रहा है, मैं अगर यहाँ पर 16 और 16 दिख रहा है तो मैं यहाँ भी क्यों ना 16 बना दूँ, और यहाँ पर 16 बनाने के लिए मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर अब क्या कर सकता हूँ, सीधा सीधा mr²/16, 16 से 256 होता है तो 256 को मैं बाहर कर लूँगा तो इस पूरे टर्म में मुझे 1 बचता हुआ दिखेगा, प्लस यहाँ पर जो दिखेगा मुझे बचता हुआ वो 9 2 कितना दिखेगा, 18 दिखेगा, 18 ऐसा दिख जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरा आई डैश आ रहा है, ये आई डैश जो आता हुआ दिख रहा है वो 18 + 1 19 यानी 19 mr² बाय
256 दिख रहा है, इतना आ गया। तो जो पार्ट रिमूव किया गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 19 mr²/256 है। तो हमारा जो बचे हुए पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालना चाह रहे हैं रिमेनिंग पार्ट, अगर हम रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारा आई डबल डैश विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस जो भी पार्ट रिमूव हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब कितना हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा ये mr²/2 माइनस हो जाएगा 19 mr² अपॉन में हो जाएगा कितना 256। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर हम mr²/2 को बाहर कर लेते हैं, बचेगा 1 माइनस 19/128 और इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज mr²/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 128 माइनस 19/128 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा mr² इंटू ये हो जाएगा 109 अपॉन में हो जाएगा 256, जिसको कि मैं 109 mr² अपॉन में 256 लिख सकता हूँ। यानी इस हिसाब से हमारा 109 mr²/256 यानी ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा तो मेरे ख्याल से इस छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में दिक्कत हुआ होगा, तो इसको बस ध्यान रखिएगा कि भाई यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके हमें सॉल्व करना पड़ता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।